आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगी जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया के किस कोने में हम सुरक्षित हैं या किस पद पर बैठकर हम सुरक्षित हो सकते हैं। दरअसल ओडिशा के महिला डॉक्टर के साथ पहले धर्मांतरण का खेल खेला गया और उसके बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन इस मामले में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस लड़की के पिता खुद एक आईएएस अफसर थे जो तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी बेटी को नहीं बचा सके और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने का गुहार लगा रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला बताऊंगी आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ये मामला एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसे सुनकर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर दुनिया के किस कोने में इंसान सुरक्षित रह सकता है। अभी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला देश भर में कोहराम मचा रहा है। तो इस बीच हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक छोटी सी बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद लोगों ने रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट किया ताकि उसको इंसाफ मिल सके। उससे पहले उत्तर प्रदेश के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया जिसमें सपा का नेता मोईद खान की मौजूदगी और मुख्य आरोपी वही पाया गया। तो एक ऐसी ही वारदात हो चुकी है जिसकी लड़ाई ना जाने महिलाएं कितने सालों से लड़ते आ रही हैं, लेकिन हर बार मामले में होता क्या है, कोर्ट कचहरी और न्याय मिलते मिलते लग जाते हैं कई साल। ऐसे वारदातों को लेकर कब सोच बदलेगी, क्योंकि सोच बदलेगी तभी ऐसी वारदात बंद होगी। दरअसल आज जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मामला ओडिशा की महिला का है जो पेशे से तो डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी। एक बहुत ही स्टेब्लिश्ड परिवार से है जिसके पिता एक आईएएस अफसर है। महिला एक मुस्लिम युवक के झांसे में आ गई और बाद में उसके साथ ऐसा हुआ जो उसने ना कभी सोचा होगा और ना ही देखा होगा। गाजियाबाद पुलिस ने ओडिशा की हिंदू महिला डॉक्टर के साथ लव जिहाद करने वाले अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल रहमान नोएडा के एक अस्पताल में डॉक्टरी का काम करता था। इसी दौरान उसने हिंदू महिला डॉक्टर को फंसाकर उससे हिंदू रीति रिवाज से पहले शादी कर लिया। हालांकि उसका जब बेटा हुआ तो उसने उसका नाम अली रखा और उसका खतना भी करवाया। पीड़िता मूल रूप से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की रहने वाली है। उसके पिता आरके सारंगी एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वे अपने माँ बाप की इकलौती संतान हैं। वर्षा की मां सांगविका सारंगी ने इस संबंध में गाजियाबाद के थाना कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने गुरुवार अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। सांगविका सारंगी ने बताया है कि उनकी वे बेटी वर्षा सारंगी ने यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई की। आपको बता दूं कि वर्षा सारंगी ये हमारे तरफ से दिया हुआ नाम है। वे भारत आकर नोएडा के यथार्थ प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ उनकी जान पहचान अब्दुल रहमान से हुई और अब्दुल रहमान मेरठ जिले के किठौर का रहने वाला है। मां का आरोप है कि 17 नवंबर 2017 को अब्दुल रहमान ने अपने फ्लैट में आग लगाकर उनकी बेटी को अपंग बना दिया। सांगविका सारंगी का कहना है कि इस घटना में उनकी बेटी करीब 28% जल चुकी हैं। बेटी ने पुलिस को भी बयान दिया था कि उसको किसी प्रकार से बेहोश पहले किया गया और इसके बाद फ्लैट में अचानक आग लग गई। उन्होंने कहा कि साल 2018 में अब्दुल रहमान ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनने का ढोंग किया और गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मेरी बेटी से शादी कर ली। इसके बाद उसने एक ही दिन में अपना धर्मांतरण भी किया और बेटी से शादी की और उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इसके बाद साल 2021 में वर्षा सारंगी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब्दुल रहमान ने उसका नाम अली रखा और वर्षा की मां का आरोप है कि अब्दुल रहमान जब धर्मांतरण कर चुका है तो उसको अपने बच्चे का हिंदू नाम रखना चाहिए था, लेकिन उसने मुस्लिम नाम रखा और उसका सुन्नत भी कराया।
आईएएस ने जारी किया था वीडियो। इससे पहले अप्रैल 2024 की बात करें तो अप्रैल 2024 में ओडिशा के पूर्व आईएएस अधिकारी और वर्षा के पिता ने वीडियो जारी करके अपनी बेटी को लव जिहाद के चंगुल में फंसा बताया था। उन्होंने अब्दुल रहमान नाम के युवक पर अपनी इकलौती बेटी को धोखे से जाल में फंसाने और ब्रेन वॉश करने का आरोप भी लगाया था। इस संबंध में उन्होंने सारे विवरण दिए थे। वीडियो में पूर्व आईएएस आरके सारंगी के साथ उनकी पत्नी सांगविका सारंगी भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी। वीडियो में उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी तरफ से खोजबीन की तो उनकी बेटी की मौजूदगी मेरठ के मवाना इलाके में पाई गई थी। उन्होंने बेटी को खोजने का आग्रह भी किया था। नोएडा के अस्पताल में मिला अब्दुल रहमान। वहीं आरके सारंगी ने आगे बताया कि नोएडा के एक अस्पताल में इंटर्नशिप करने के दौरान वर्षा को अब्दुल रहमान मिला था। वे उसी अस्पताल में यूनानी दवाओं का कोई काम करता था। शुरुआत में वर्षा ने अपने माता पिता से शिकायत की थी कि अब्दुल रहमान जबरन उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। इस शिकायत के बाद वर्षा को दूसरे अस्पताल में काम करने के लिए भेजा गया था। बाद में आरके सारंगी का ट्रांसफर गुजरात के राजकोट में हो गया। इसके बाद वर्षा ने अपनी डॉक्टरी का इंटर्नशिप जारी रखने की मांग की और नोएडा में ही कुछ और समय रहने की मोहलत भी मांगी। घर में मिली थी जली हालत में बेटी। आरके सारंगी ने आगे कहा कि एक दिन उन्हें राजकोट में कॉल आई कि उनकी बेटी नोएडा के अपने घर में जल गई है। आनन फानन में वो नोएडा पहुंचे तो वर्षा एक अस्पताल में जली हालत में भर्ती मिली। यहाँ पर अब्दुल रहमान भी मौजूद था, जिसने वर्षा के जलने के सवाल पर गोल मटोल जवाब दिया। पुलिस जांच में वर्षा ने बताया कि उन्हें बेहोशी की हालत में संभवतः जलाया गया। जब होश आया तो वो शावर के नीचे नग्न हालत में पड़ी थी। आरके सारंगी को अब्दुल रहमान पर शक हुआ, लेकिन उन्होंने पहले अपनी बेटी के स्वास्थ्य की चिंता की। इसके बाद वो वर्षा को लेकर राजकोट चले गए। राजकोट में हुआ इलाज। सारंगी दंपति आगे बताते हैं कि राजकोट के अस्पताल में इलाज के दौरान पाया गया कि वर्षा के चेहरे पर और सीने पर जले हुए के निशान थे। उन्होंने अपनी बेटी के महंगे से महंगे अस्पताल में इलाज कराया। थोड़ा ठीक होने के बाद वर्षा फिर से इंटर्नशिप पूरा करने के नाम पर नोएडा जाने की जिद करने लगी। सारंगी दंपति को आशंका है कि अब्दुल रहमान छिपकर राजकोट आया था। उसने घायल अवस्था में नग्न पड़ी वर्षा की कई आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थी, जिसके सहारे पीड़िता को ब्लैकमेल किया जा सकता था। आरके सारंगी ने बताया कि उनकी बेटी को राजकोट से नोएडा लाकर अब्दुल रहमान गाजियाबाद ले गया था। गाजियाबाद में हिंदू बनकर फर्जी शादी की साजिश। वही आरोप है कि अप्रैल 2022 में यहाँ एक आर्य समाज सेवा ट्रस्ट नाम से बनी संस्था में उसने वर्षा से शादी का नाटक किया। उक्त स्थान पहले से ही विवादित रही है और दयानंद सरस्वती वाला आर्य समाज जो आप सोच रहे होंगे, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी उक्त संस्था पर टिप्पणी करते हुए फटकार लगा चुके हैं। आरोप है कि अब्दुल रहमान ने इस शादी में खुद को हिंदू धर्म में घर वापसी का दावा किया था। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने इस केस में आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। पूर्व अधिकारी की पत्नी का दावा है कि जिस शादी के नाम पर अब्दुल रहमान उनकी बेटी को अपनी बीवी बताने का दावा करता है, वो कानूनन अवैध है। बना रहा है केस वापसी का दबाव। आरके सारंगी की पत्नी ने बताया कि अब्दुल रहमान उनकी बेटी पर केस वापसी का दबाव बना रहा है। केस वापसी से इनकार करने पर लंबे समय तक वर्षा से बात नहीं करवाई जाती है। बकौल पीड़ित दंपति उन्हें ये भी बताया गया कि अब्दुल रहमान ने कई बार वर्षा की निर्ममता से पिटाई की है। अब वर्षा एक बच्चे की मां है। आरोप है कि अक्सर अब्दुल रहमान बच्चे की फोटो स्टेटस पर डालकर सारंगी दंपति को चिढ़ाने का भी काम करता है। संपत्ति पर है नजर और लव जिहाद का है टास्क। सारंगी दंपति ने आशंका जताई थी कि अब्दुल रहमान की नजर उनकी संपत्ति पर है। उन्होंने बताया कि अब्दुल रहमान ये जानता है कि वर्षा अपने परिवार की इकलौती संतान है। हमें ये भी बताया गया था कि मानसिक तनाव के चलते अक्सर आरके सारंगी की तबीयत खराब रहने लगी। सारंगी की पत्नी ने बताया था कि वे उनकी सारी
चल अचल संपत्ति की मालिक बनना चाह रहा था। नहीं मिला साथ तो मार डाली जाएगी बेटी। सारंगी परिवार ने आगे बताया कि केस वापसी का दबाव सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा था जिससे अब्दुल रहमान उनकी बेटी को बाद में मार भी डाले तो कोई कानूनी अड़चन न आए। अपनी बेटी को पूरी तरह से ब्रेन वॉश बताते हुए सारंगी परिवार मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से करवाने की मांग की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि किसी अधिकारी के आगे बयान दिलाने से पहले अब्दुल रहमान उनकी बेटी को ड्रग्स देता है और साथ ही मुंह खोलने पर बेटी को मार डालने की धमकी भी देता है। पीड़ित परिवार ने कम से कम 1 महीने वर्षा को अपने साथ रखने की गुहार लगाई है। प्रशासन के अलावा सारंगी परिवार ने हिंदू संगठनों से भी मदद की अपील की थी। फिलहाल इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस घटना में कब इंसाफ मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हम हाजिर होंगे फिर नए मुद्दे और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।